हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब ठीक हैं। मैं ये ब्लॉग इस टाइम बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा बेबी यहाँ बैठा हुआ है। क्रिसमस का टाइम आ रहा है सर। हमने अभी से ही दिवाली के टाइम पे ही हमने लगा दिया लाइटिंग। अब ये जब तक चलेगा चलेगा, बार पूरा साल ऐसे चमकता रहेगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और आज मौसम भी बादल हैं। आज चंदा मामा छुपे हुए हैं बादलों में, उन्होंने कवर हो गए हैं। सारा सन्नाटा सन्नाटा। यहाँ शाम के बाद ना सब घरों के सब, क्योंकि सब जॉब जाते हैं ना, तो जल्दी आके सो जाते हैं। और कल तो छुट्टी है, तो कल देर तक जागे। आज जल्दी सो जाएंगे, फिर कल पूरी रात जागते रहते हैं, पार्टी करते हैं, सब चीज़। हमारे बरामदे का व्यू ऐसे है। लाइट में नहीं चलाती हूँ क्योंकि जो खूबसूरती इन लाइटिंग से होती है ना, वो लाइट बल्ब बल्ब से नहीं होती। जैसे कैसे टिमटिमा रहे चांद की तरह। ओ सॉरी मैं थोड़ा हड़बड़ी में बोल देती हूँ ना। जैसे सितारों की तरह, रंग बिरंगे सितारे। ये हमारा मिर्ची का पौधा सूख गया है पूरा, क्योंकि विंटर आ गया है ना, इस वजह से ये। अरे इसको क्या, नहीं 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 कुछ नहीं। मैं तो डर गई कि नींबू का प्लांट क्यों है ऐसे या, जबकि वो रोशनी से हो रहा था। ये लो, चलो अंदर चलो। हाँ ये मैंने चावल लिया है, चावल को धो लिया। ये बारीक चावल है एक, और इसको मैंने धो लिया है। और मैं बातों में लग गई थी और मेरा पतीला यहाँ जल रहा था। मैं भूल गई कि मैं क्या रख के आई हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगी अभी हिस्सा निकालूँ, ये निकालती हूँ, ये वाला। चलो इसी को निकालती हूँ। अभी इसमें डाल दूँगी मैं देसी घी। सॉरी, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। थोड़ा इसमें एक चम्मच भर के घी डाला है। अब उसमें इस चावलों को डाल दो। माफ़ करना, ये घर में जो शिफ्टिंग हुई है, नए फ्लैट में आए हैं ना, थोड़ा खबर मेरे हस्बैंड थोड़ा सेटिंग वटिंग में लगे हुए हैं। जब इनको जॉब से छुट्टी मिलती है तभी आते हैं, सेटिंग वटिंग करने लग जाते हैं। अब इस चावल को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह हिलाना है। इसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेंगे घी में। तेज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा तेज़ करके मैं इसको, क्योंकि वो जलने लगा था। तो आप अपनी तरह से तेल भी ले सकते हैं, घी है तो घी ले लीजिए, नहीं तो तेल भी ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल। जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़े से अच्छे से थोड़ा रोस्ट हो गए। इसमें मैं ना मखाने भी डाल दूँगी, ये भी रोस्ट हो जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अलग से रोस्ट करना चाहते हैं या नहीं। मैंने करीब 1 कटोरी भर के मखाने अंदाजे से डाले, क्योंकि मुझे मखानों के में खीर में मखाने नहीं हो ना, मुझे पसंद नहीं आते, तो मैंने अंदाजे से डाले हैं।
हर कोई अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकता है ना। मुझे थोड़े से और डालें क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है मखाने की खीर। जब तक मखाने ढंग से ना हो ना, मुझे किशमिश और मखाने ये दो चीज़, और एक चिरौंजी, ये दोनों चीज़ बहुत पसंद है। मैंने करीब 2 कटोरी के भर के अंदाजे से डाले, तकरीबन ये कटोरी के बराबर होगा पूरा ये कटोरी। अब इसमें हम ना थोड़ा सा अब अपने अंदाजे से दूध डालेंगे। मैंने देखिए ये गैलन है तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चावल को बराबर चलाते रहेंगे कि कहीं नीचे चिपके ना। और गैस मैंने इसमें लिए हैं अखरोट, 1 मुट्ठी अखरोट लिए हैं और 1 मुट्ठी अखरोट और 1 मुट्ठी बादाम और 8-10 इलायची, जिनको मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा खुरदरा छोटे छोटे बारीक किए हैं क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है ना तो फिर वो नहीं खाते, तो मैंने ना क्या क्या पीस ही लिया। चलो ऐसे ही बना देते हैं। और इसको मैंने ना बिना फ्राई किए हुए डाल दे रही हूँ इसमें, क्योंकि सादी तासीर तो फ्राई करके निकल जाती है उसकी जितनी भी ताकत है, तो फ़ायदा क्या हुआ। पकना तो वैसे भी है, चाहे फ्राई करके डालो। हाँ, जैसे कोई चीज़ मिठाई वगैरह बना रहे हो तो उसमें तुम डाल सकते हो कि फ्राई करके, चलो कि उसका स्वाद अच्छा लगेगा खाने में। नमकीन बना रहे हो या कुछ और तो, लेकिन ऐसे उबली हुई खीर वगैरह में हम ना ये चीज़ें रोस्ट नहीं करनी चाहिए। नीचे ना चावल चिपके हुए हैं। अरे यार थोड़ा खड़बड़ कम करो। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, इनको ना उसी टाइम काम लग जाता है। क्या आपके भी हस्बैंड को ऐसे होता है? जब कोई काम कर रहे होते हो तो उसी टाइम उनको भी काम याद आ जाता है। मेरे तो इनको आता है। क्या आप लोगों के भी आता है ऐसे? तो ज़रूर कमेंट में बताना किस किस के हस्बैंड को जब आपका कोई काम चल रहा होता है तो उसी टाइम सारे काम याद आ जाते हैं। गैस को धीरे करके ना, आधे से भी कम, थोड़ा आधे से भी ज़्यादा करके, उसको क्या कहते हैं, मीडियम से थोड़ा और, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, करके मैं थोड़ा और धीरे करके इसको मैं, ये उबाल आने लगा है, अब इसको मैं धीरे कर दूँगी ना। अब ये धीरे धीरे ना पकती रहेगी खिचड़ी नहीं, सॉरी, खीर। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगी, इसको ये अपना आराम से पकती रहेगी। तब तक हम दूसरे काम भी कर लेते, किचन को साफ़ कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा देखो गाढ़ा अच्छा लगने लगा कलर। अब इसी टाइम हम ना चीनी भी डाल देंगे इससे। क्योंकि चीनी भी जल्दी जल्दी पिघलेगा और गाढ़ा होगा। इसको धीरे से करके रख देंगे और इसको भी हम धो देंगे। एक ही हाथ से धोना, इसे चीनी को रखा था फुल गया। चावल ही तो धोया था, तो इसको भी धो के रख देंगे। चलते हैं बाहर थोड़ा सा, बालकनी में मौसम बहुत अच्छा है।
यहाँ तो दिन में गर्म और रात ठंडा, मज़ा आ रहा है। और गाइस आप देख रहे हैं ना, मेरी आवाज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा है ना। पहले हिंदी में ढंग से अपनी भाषा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ना आवाज़ खुलने लगी। वाह, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में मैं फंस के रह गई थी। देखिए, तीन भाषाओं में, एक इंग्लिश, हिंदी, अफ़गानी, हाँ यही तीन भाषाओं में मैं फंस के रह गई थी और ज़बान थोड़ा मेरा ख़राब हो गया था। अब ऊपर वाले का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा मैं फिर से हिंदुस्तानी भाषा में आ गई मैं। ओह, ना इधर के रहे ना उधर के रहते, ना इंग्लिश ढंग से बोलनी आती, ना हिंदी, जो हिंदी आती थी वो भी बोलना भूल गई थी मैं। बाहर रहने का यही, देशों में ऐसे 12 साल हो गए, 12-13 साल अपने परिवार से बिछड़े हुए। अभी तक बहुत तड़पती हूँ उनसे मिलने के लिए कि कब हिंदुस्तान जाऊँ मैं। बहुत, क्योंकि जो इन्जॉयमेंट, जो मज़ा भारत में है ना, वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। हाँ, खूबसूरती में सब अच्छे हैं, यहाँ पे सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्जॉयमेंट, मन को जो फ्रेशनेस मिलती है हर सुबह, वो हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं। सच में मैं हिंदुस्तान में 30 साल रही, 30-29 साल में हिंदुस्तान में रही। मैं दिन में 2 साल हो जाते थे मुझे फीवर नहीं आता था, बुखार नहीं चढ़ता था, और हम भाई बहन आपस में बातें करते थे, बहनें कितना टाइम हो गया तुझे बुखार आए हुए, कितने साल हो गए? हमें 2 साल हो गए। या जब टीका लगता था ना, वैक्सीनेशन होता था ना, तब जाके हमें फीवर चढ़ता था, नहीं तो हमें कभी बुखार नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद बुखार क्या, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, 2 तो अब सर्जरी हो गई यहाँ पे आके, क्या बताएं हम। क्योंकि सच में कहा है, हर बीमारी शुरू जो होती है ना, माइंड से होके चलती है। माइंड अगर खुश नहीं है, दिमाग खुश नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो शरीर में 1000 बीमारियाँ आएंगी। पेट जो होंगे हमारे डिस्टर्ब रहते हैं, अपसेट रहते हैं, गैस बनती है, फिर 1000 बीमारियाँ हमारे दिमाग से होके जाती है। जब दिमाग ही खुश नहीं है तो इंसान हर तरह की बीमारी में लिपट जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँ, मैं बहुत दिन से कहती थी इनसे, सबको देखती थी यूट्यूब बनाते हुए कि मैं भी बनाऊँ मेरा भी, ताकि मेरा मन खुश रहे। बस मैं चाहती हूँ कि बस मैं खुश रहूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते खुश रहो, लेकिन फेस को मत दिखाओ। लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी ना दिमाग ना चेंज हो रहा है, कह रहे हैं कि हाँ अब तुम दिखा सकते हो, सबको दिखते हैं ना कि करते हैं ना, तो उनको भी अब ना धीरे धीरे होने लगा है। आई एम सो हैप्पी। और मैंने क्या, अभी मैंने, ये तो स्टार्टिंग है ना, अभी देखना मैं बाहर जाऊंगी, सब चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ का सिटी दिखाऊंगी आपको, सब चीज़। अब मेरा ना काम करने का मन करता है, नहीं तो मुर्दे की तरह पड़े रहते थे बिस्तर में, ना खाने का मन करता था, ना दिन का पता था, ना रात का, ना शाम का, कुछ भी नहीं। बस उठ जाओ, खाओ पियो, अगर बैठो यहाँ पे 1-2 टीवी में कुछ देख लो, बस फिर जाओ मुर्दे की तरह सो जाओ कब्र में। वही था यहाँ का काम। अब ना मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना राजी हो रहे हैं ना हर चीज़ में कि हाँ ये करो वो करो, कोई बात नहीं, जिससे तुम खुश हो वो करो। बस देखो, ज़्यादा एक्साइटिंग में कुछ ऐसा चीज़ मत कर देना कि बस वही चीज़। और सच में 12 साल हो गए अपने से बिछड़े हुए। एक बार गई हूँ, 5 साल के बाद एक बार गई हूँ, फिर अभी उस दिन से 12 साल हो गए अपनी मम्मी से नहीं मिली, अपने भाई बहनों से नहीं मिले, पापा तो चले गए। ओह सॉरी, बात करते करते मेरे को लग रहा है मेरी खीर जल ना गई हो। चलो देखते हैं, आ जाओ।
अरे यार, भागो 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 भागो, खीर जली तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ओह बच गई। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना। जब तक खीर बनती है अपने बच्चों से मिला दो। ये देखो मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे से क्यूटनेस बच्चे। ये देखो बाबू, मामा अब व्लॉग बनाने लगी है, आप खुश हो? कह रहा है मुझे क्या मतलब, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ बाबू देखो ना, देखो मामा, बाबू देखो ना मामा व्लॉग बनाएगी, आप खुश हो? हाँ आप हैप्पी हो? अरे इसकी गर्लफ्रेंड होगी बाहर, जरूर उसी में ताक झाँक कर रही है। कहाँ है? अरे यार पहले ना यहाँ पे ना इतनी बिल्लियाँ आती थी ना, इतनी बिल्लियाँ इनसे मिलने के लिए। ऐसे ये बेचारे जीभ लपलापाते रहते थे खिड़की में से देख देख के, आंखों से ही वो देखो देखो जा रही है ना, देखो देखो ना, वो इसी के चक्कर में बैठा हुआ है ये। देखो देखो वो जा रही है ना। अरे पहले तो देखो वो भी देख रही है इधर। अच्छा मैं जूमिंग करके देखती हूँ, देखो वो भी देख रही है, उसको पता है ये कालू हीरो इधर बैठा हुआ है। वो अपने सफ़ेद रंग पे बहुत इतराती है, बहुत ज़्यादा। देखो देखो बराबर पड़ोसी है हमारी। देखो गई, चलो बेटा अब गई। नहीं नहीं वो उधर है, इसको पता है कब जाएगी वो। अभी अभी शायद एक कोई और भी होगी जिसको देख रहा है उधर भी करके मुंह। चलो बेटा, चली गई चली गई, आ जाओ चले। नहीं भैया जाएगा, इसको पता है। देखो अभी ये जाएगा शायद वापस। बस गई, आपकी लाडो गई, लाडो गई 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 गई। ये छोना है मेरा छोना, सबसे प्यारा बच्चा है, ये सबसे दुनिया का प्यारा बच्चा है। वो संभावना कहती है कि उसके बच्चे बदसूरत है लेकिन वो दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे, उसी तरह मैं भी बोलती हूँ उसी की भाषा। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये लेकिन ये बर्बाद करता है सब चीज़ को, मेरे घर को उजाड़ के रख दिया इसने। चल तू टकटकी लगा के देख। चलो देखते हैं कि हमारा दूसरा बच्चा कहाँ है। टबी टबी, वो कहीं दूसरी लाइन ना मार रहा हो कहीं जब बैठा हुआ। टबी कहाँ है? ओह ये बच्चा सो रहा है इधर, मैं खामखा इसको बदनाम कर रही थी। नहीं ये एकदम ब्रह्मचारी है मेरा बच्चा, ब्रह्मचारी है मेरा बच्चा। देखा अंधेरे में इतना काला है ना कि अंधेरे में भी दिख नहीं रहा। ये शुरुआत में ना कभी कभी घर से भाग जाता था दरवाज़ा खुलते ही, फिर शायद इसकी सर्जरी करवा दी थी हमने ना तो उसी के वजह से ये दोबारा शायद शिमलेस हो गया होगा उधर जाके। पता नहीं अपनी प्रेम चोपड़ा वाली हरकत दिखाई होगी इसने, शक्ति कपूर वाली। फिर उसके बाद से ही ऐसे रहता है, शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं, चलो खीर की तरफ चलते हैं। खीर बन जा। क्या हुआ, चली गई बेटा? देखा, एक बार ना इसको टेस्ट करके देखो चीनी सही है कि नहीं। फीका है। एक ही तो कप डाला था, वो डाल देती हूँ एक कप, एक छोटा कप डाल देती हूँ क्योंकि ना डॉक्टर ने मुझे प्री डायबिटीज़ का बताया है, साइन है, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा बार बार बनता है, खाने में क्या जाता है। इसको में ये थोड़ा सा डार्क सा हो गया है, गाढ़ा सा हो गया है, ये टाइट ना हो जाए। फिर देखेंगे मेरी खीर, देखते या तो बन जाएगी या तो सुधारी अच्छी होगी।
बन जाएगी या तो बिगड़ ही जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया, मेरी खीर बनी कि नहीं जरा गाइस देखते हैं। ये तो बीरबल की खिचड़ी जैसी लग रही है। देखते हैं। देखो ये डाल तो हुआ नहीं, गाढ़ा पता नहीं क्या गाढ़ा हुआ है कि नहीं मालूम नहीं चल रहा। ये चावल बहुत छोटे छोटे थे ना, एक तो भिगोए भी नहीं थे, भिगो के रखे भी नहीं थे। चलो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी खा ही लेंगे, फेंकेंगे तो नहीं। देखो गाइस जो भी है आपके सामने है, अच्छी बनी तो तारीफ मिलेगी। दिखने में तो सुंदर लग रही है और हाय नज़र न लगे मेरी खीर का किसी की, सुंदर लग रही है बस। काश खाने में भी वैसे ही मज़ा हो जैसी दिख रही है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ सुंदर दिखे वो अंदर से भी वैसी हो। ये तो सही कहा है बुजुर्गों ने, हर चीज़ सुंदर। सीरत देखा, शक्ल नहीं, शक्ल से तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, खा के पता चलेगा कितनी खूबसूरत है। और गाइस आज कल रात पता नहीं क्यों ना गले में ना ईचिंग सी हो रही, खुजली सी हो रही थी और पूरे बॉडी में खुजली होने लगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेडनेस सा हो गया एक गला एकदम, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं इससे ये ना पता नहीं क्यों एकदम से एकदम यहाँ, और एकदम फीवर बुखार भी होने लगा, बदन में बॉडी पेन होने लगा, फिर और पूरे बॉडी और पूरे शरीर में दर्द सा, थकावट, ये सब होने लगा। फिर उसके बाद रात में फिर अचानक से जैसे खांसी सी आने लगी, सूखी खांसी जैसी होती है ना, खुजली सी होती है, खराश वाली। और सुबह एकदम बहुत तेज़ बुखार भी आया। फिर बाद में मैं हॉस्पिटल गए, पता चला कि अब ना स्वाद ना जो होता है ना मुंह में, टेस्ट जो आ रहा है ना, स्वाद आ रहा है ना, मीठा मीठा सा लग रहा है, मीठा मीठा सा। मीठा खा नहीं रही हूँ मैं, लेकिन मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता है ऐसा क्यों है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं तो डर गई थी कि डायबिटीज़ ना हो गई, अब शुगर की बीमारी ना हो गई हो मुझे। फिर लेकिन मैं जब गई तो मेरा बताया कि नॉर्मल बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ गर्म पानी पिया था सुबह मैंने, तो उसमें बताया 89 शुगर जो है 89 है। पता नहीं ये मेरे ख्याल से नॉर्मल ही बताया उन्होंने, लेकिन फिर भी पता नहीं खाने के बाद कितना होगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो पता नहीं खुजली सी हो रही है बदन में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कोविड टेस्ट वगैरह लिया, अब पता नहीं कब रिज़ल्ट, कब 2-3 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, पता चलेगा कि वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोविड में हूँ, लेकिन फिर भी बीमारी तो पता नहीं कौन से रूप में आ रही है आजकल, पता नहीं। पहले तो शैतान आते थे रूप बदल बदल के, अब बीमारियाँ आने लगी हैं। कलयुग है भाई, सही बोला है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तो अगर आप में किसी को पता हो ना ये किस लिए ऐसे होते हैं, ये साइन किस वजह से, क्या साइन है ये, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। पॉजिटिव बताना, नेगेटिव नहीं। थोड़ा ना डर लग रहा है ना, कहीं शुगर वगैरह खाने, मैंने सिर्फ खाली पेट वाला करवाया है और खाने के बाद जो होता है वो उसको नहीं करवाया। तो डॉक्टर ने तो पहले से साइन बोल दिया था, तो मैं प्री डायबिटीज़ हो, अभी तुम्हारा जो स्टेज पे हो, क्या होता है ये पता नहीं, प्री डायबिटीज़, प्री स्कूल, आई डोंट नो। फिर इस पे उस पे है, तो ईश्वर करे अच्छा ही हो, अच्छा रिज़ल्ट आए, मैं अच्छे की उम्मीद करती हूँ।
तो आप बताना ज़रूर। अब चल के खीर को देखते हैं। करीब मेरी खीर बनते बनते 1.5 घंटे हो गए। ये ऐसे लग रही है बीरबल की खिचड़ी की तरह। उनकी तो खिचड़ी पकी नहीं थी, लेकिन मेरी तो पक रही है थोड़ी थोड़ी, धीरे देरी सही, देर आए दुरुस्त आए ना। अब मैं देखूँ मेरी खीर बनी कैसी। लोग ना खोया भी डाल देते हैं, लेकिन मैं अब हो गई है ना, देखो जरा। लग तो रही है हो गई है। चलो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, फिर बताते हैं। देखिए गाइस, मेरी खीर बन के तैयार हो गई। ये लेकिन गर्म बहुत है। इसमें मैंने ना थोड़ा सा वो सेफ्रॉन, जो केसर के ना, वो क्या कहते हैं, केसर की पंखुड़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं, केसर के तार डाल दिए। तार पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मैंने सुना है। वैसे तो सेफ्रॉन बोलते हैं। हिंदी में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं शुद्ध हिंदी बनना चाहती हूँ, शुद्ध हिंदी, ताकि मैं देखो। हाँ, इसे केसर के कुछ तार डाल दिए हैं। अब कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। एक बार मैं खा के देखती हूँ, फिर बताती हूँ। वैसे तो हर कोई अपना खाना तो खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, कौन सा दूसरों को खिलाता है। मैं भी बोलूँगी हाँ अच्छी लग रही है, बोलने में क्या जाता है ना। यार सही नहीं बनी, कच्चे है चावल। सॉरी गाइस, ये अभी भी बना नहीं है, तो चावल कच्चे हैं। इसको लगता है मैं धीरे स्टीम पे रख दूँगी और सुबह जाके बन के तैयार होगी। ये मिशन फेल हो गया मेरा, लेकिन खीर तो बड़ी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर है खीर बनी हुई है। चलो इसको फिर से वापस डालते हैं गैस में। अगर गाइस आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। टेस्ट तो है लेकिन कच्चे हैं चावल। ओके बाय। कल बन जाएंगे ना तो दिखाऊंगी कैसे बनी है। ओके बाय बाय बाय।